बैंक निफ्टी का ये 15 मिनट का चार्ट आपके सामने है और यहाँ पे अब मैं आपको समझाऊंगा कि आज मैंने किस तरीके से ट्रेड लिया। पहले मैं आपको वो समझाऊंगा, फिर 1 मिनट में किस तरीके से साइकोलॉजी लेवल काम करती है ये समझाऊंगा और उसके बाद हम देखेंगे अगर हमारे पास समय बचता है तो हम देखेंगे पैटर्न्स, और उससे पहले पैटर्न से पहले हम सपोर्ट रेजिस्टेंस तो वही रखे नहीं और ये पुराना, ठीक है। तो कुछ साइकोलॉजी लेवल पर मैं आपको समझाऊंगा यहाँ पे। दोस्तों मैं हूँ श्रीशैल और आप सभी का स्वागत करता हूँ आपके अपने यूट्यूब चैनल ट्रेड विथ एटीट्यूड में। देखिए दोस्तों, जैसे कि मैं कहता हूँ कि अगर निफ्टी हो या फिर बैंक निफ्टी हो, अगर ऊपर के लेवल पे कोई कैंडल नहीं बने हैं तो मार्केट उसके ऊपर नहीं जाता है। आज आपको आज ही नहीं बल्कि हर रोज़ हमेशा जब भी मैं कहता हूँ तो ये साबित हो चुका है कि ये बिल्कुल साइकोलॉजी लेवल पे बैंक निफ्टी और निफ्टी चलता है। और हमारे चैनल पे सिर्फ साइकोलॉजी लेवल पे ही हम आपको सिखाते हैं कि एक्चुअल मार्केट जब शुरू होता है तो उस तरीके से हमें किस तरीके से सोचना चाहिए, ठीक है। तो देखिए मैं जो कहता हूँ कि अगर इस ऊपर की ओर कोई कैंडल्स नहीं है, देखिए यहाँ पे मैंने 3 लाइंस खींची थी। जैसे मार्केट शुरू हुआ था यहाँ पे पुल बैक के ऊपर मार्केट शुरू हुआ था और साथ ही साथ दोनों भी मूविंग एवरेज नीचे थे, तो मुझे ज़्यादा से ज़्यादा यहाँ पे चांसेस लग रहे थे कि मार्केट ऊपर की तरफ जाने वाला है। लेकिन मैं इस चीज़ के लिए रुका था कि अगर मार्केट यहाँ पर रेजिस्टेंस भी है तो अगर तेज़ी से ऊपर की तरफ जाता है तो हमें शायद ऐसा कंफर्मेशन लेना चाहिए ताकि थोड़ा सा नीचे सेलिंग हो और उसके बाद अगर बाइंग दिखाता है तो फिर हम उसमें एंट्री करना चाहते थे। लेकिन यहाँ पर ऐसा नहीं हुआ। पहली कैंडल जो बनी है, ठीक है, जो पहली कैंडल बनी है 15 मिनट की, वो ग्रीन कैंडल बनी है। अब उसके बाद देखिए मैंने इसमें कॉल पे ही एंट्री ली है, वो भी पहले कैंडल में जो कैंडल्स बनी है उसमें ही लिए। आपको मैं यहाँ पे समझाता हूँ। देखिए यहाँ पे मैंने एक लाइन खींची है, यहाँ से मार्केट ये सबसे लो है, उसके बाद यहाँ पे एक बड़ी ग्रीन कैंडल बनी, फिर दूसरी ग्रीन कैंडल बनी। तो अब हम यहाँ पे रुके थे, यहाँ पे हमने तुरंत कॉल साइड पे एंट्री नहीं की। क्योंकि इसके ऊपर कोई कैंडल है ही नहीं है, ठीक है। अब आप पूछोगे कि इसकी साइकोलॉजी क्या है वगैरह वगैरह, वो तो हम जो डिमांड और सप्लाई का सीरीज आएगा तो उसमें मैं बिल्कुल एक्सप्लेन करने वाला हूँ सभी चीज़ों को, लेकिन अभी उसे बहुत देर लगेगा इसलिए मैं इसमें एक्सप्लेन नहीं करूँगा। लेकिन आप ये बात ध्यान में रख लो कि अगर नीचे की तरफ हो या फिर ऊपर की तरफ हो, अगर कोई कैंडल नहीं बने हैं पिछले दिन में तो उस साइड में मार्केट ज़्यादा नहीं जाएगा। अगर जा भी रहा है तो वो ट्रैप हो सकता है, फेक हो सकता है, तो आपको उसके लिए रुकना चाहिए। और अगर ऊपर का कॉल भी लेना है तो देखिए बाय है तो थोड़ा सा रुक के सेलर आने देना चाहिए, और उसके बाद अगर बायर आते हैं और अगर आपको वहाँ पे कंफर्मेशन मिलता है तो उस वक्त आपको कंफर्मेशन लेकर ही बाइंग की तरफ जाना चाहिए। लेकिन अगर नहीं, अगर सेलर आ रहे हो और अगर बायर कम आ रहे हो और ज़्यादा सेलर आ रहे हो तो आपको सेल साइड पर जाना चाहिए। तो इस तरीके से आपको सोचना है, ठीक है। तो देखिए अब यहाँ पे देखिए, यहाँ पे मैंने एक लाइन खींची, उसके बाद यहाँ पे देखिए यहाँ तक मार्केट आया तो हमने यहाँ पर लाइन खींची और उसके बाद 3 कैंडल यहाँ पे बनी, ठीक है, 3 कैंडल बनी, उसके बाद एक ग्रीन कैंडल बनी। अब देखिए मैं इसी ग्रीन कैंडल में एंट्री लेना चाहता था, बस मैं रुका था इसके आगे वाली कैंडल जो है, इसके आगे वाली कैंडल जो ग्रीन कैंडल बननी चाहिए थी उसके लिए मैं रुका था। लेकिन उसके आगे वाली कैंडल क्या बनी, तो रेड कैंडल बनी, तो मैंने इसमें एंट्री नहीं ली। फिर बाद में 2-3 यहाँ पे छोटे छोटे ग्रीन कैंडल्स बने। तो यहाँ पे मुझे समझ में आ रहा था कि कहीं ना कहीं से तो यहाँ पे डिमांड बनने की कोशिश की जा रही है, बायर्स की तरफ से बाय करने की कोशिश की जा रही है, लेकिन जो भी सेलर्स है वो ये कोशिश नाकामयाब कर रहे हैं। उसके बाद यहाँ पे एक रेड कैंडल बनी और एक दोबारा एक दूसरी रेड कैंडल बनी थी। तब इस सिचुएशन में मैं ये सोच रहा था कि मार्केट अगर इसे ब्रेक करता है, ठीक है, और पुल बैक को तो ब्रेक नहीं करेगा, पुल बैक का तो वो सपोर्ट लेगा जैसे कि यहाँ पे लिया है और यहाँ से बाइंग किया है। तो ये मुझे 100% पता था क्योंकि अभी इतने सालों का एक्सपीरियंस है और आप भी कई दिनों से देख रहे हैं कि पुल बैक को मार्केट रिस्पेक्ट करता है। तो मैं सोच रहा था कि अगर यहाँ से सेलर आता है नीचे और पुल बैक से रिवर्ट लेता है तो तुरंत यहाँ पे हम कॉल साइड पे एंट्री कर लेंगे। लेकिन उससे पहले ये वाला भी एक मकाम था जहाँ पे आने के बाद मार्केट रिवर्स होने के चांसेस थे, मुझे लग रहा था। पर अब यहाँ पे देखिए ये जो रेड कैंडल बनी थी वो ग्रीन में कन्वर्ट होगी। अब मैं समझ गया कि यहाँ पे अगर इसके आगे वाली कैंडल स्ट्रॉन्ग ग्रीन बनती है तो हमें इसमें एंट्री लेनी चाहिए। तो मैंने इसमें एंट्री ले ली, ठीक है, और यहाँ तक आते आते मेरे 25 पॉइंट्स का टारगेट भी अचीव हो गया। फिर मैं ट्रेड से निकल गया और दोबारा मैंने ट्रेड नहीं लिया, ठीक है। उसके बाद मार्केट गिरा और नीचे गिरा और उसके बाद यहाँ पे देखिए जैसे मैंने कहा है कि ये जो लाइन मैंने खींची थी उस लाइन को रिस्पेक्ट किया और यहाँ से आपको डायरेक्टली कॉल साइड पे एंट्री मिली। अब देखिए दोस्तों यहाँ पे 1 मिनट मैं समझाऊंगा साइकोलॉजी लेवल पे।
डिमांड और सप्लाई सीरीज बिल्कुल काम करता है दोस्तों। देखिए, आपको सिर्फ ध्यान देकर मेरे हर एक वीडियो को देखना है, मैं क्या समझा रहा हूँ आपको इस बात को समझना है। देखिए, अब ये ऊपर वाले लेवल है, उसे मैंने लाइन खींच लिया। अब यहाँ से मार्केट नीचे आ गया, ठीक है। अगर उसे ऊपर जाना है तो उसे इस लेवल को ब्रेक करना चाहिए, लेकिन इसने इस लेवल को ब्रेक नहीं किया है। अब अगर नीचे आना है तो इस लेवल के नीचे जाना चाहिए, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए, फिर यहाँ पे आपको दिखाई दे रहा है कि नीचे तो नहीं आया है, लेकिन यहाँ पे ऊपर भी नहीं गया है, तो यहाँ पे सेलर स्ट्रांग है और यहाँ से यहाँ तक गिर गया। फिर ऊपर बायर आए नहीं, फिर बायर आए नहीं, सेलिंग ही शुरू है अभी तक। तो अब यहाँ पे क्या हो गया, इतने लेवल में सप्लाई शुरू हो गया, ठीक है। अब डिमांड जो है पुल बैक लेवल पे, देखिए अगर इस पुल बैक लेवल के बाद आपको अगर यहाँ से ऊपर गए बायर, सेलर आ गए और सेलर इसके नीचे नहीं आए, दोबारा बायर बन रहे, तो आप इसमें भी एंट्री कर सकते हो 25 पॉइंट के लिए, ठीक है। क्योंकि अब दोबारा इस लेवल के नीचे नहीं आना चाहिए, तो यहाँ से नीचे नहीं आया, फिर ऊपर गया, फिर उसी लेवल को आके टच किया, फिर ऊपर गया, फिर उस लेवल को आके टच किया, फिर ऊपर गया, फिर। तो ये क्या साइन है, अगर नीचे नहीं आ रहा है, ये क्या साइन है, तो ये साइन है कि यहाँ पे डिमांड शुरू है, ठीक है। बायर्स बाय कर रहे हैं और देखिए यहाँ तक, तो आपका इसके इर्द गिर्द बीच में ही कहीं पे आपका टारगेट अचीव हो ही जाता है 100%। और दोबारा यहाँ पे नीचे आया, फिर इसी लेवल को रिस्पेक्ट करते हुए मार्केट ऊपर रहा है, इसका मतलब यहाँ पे बायर स्ट्रांग रहे हैं, ठीक है। लेकिन यहाँ पे मार्केट साइडवेज रहा है, इसलिए आपको बहुत सावधानी से एंट्री करनी चाहिए थी। तो ये 1 मिनट में मैंने आपको समझा दिया कि किस तरीके से आपको यहाँ पे ट्रेड लेना चाहिए, किस तरीके से आपको साइकोलॉजी रखनी चाहिए, ठीक है। अब देखिए, अब मैं आपको यहाँ पे समझाता हूँ। सपोर्ट रेजिस्टेंस लगाएं तो सपोर्ट रेजिस्टेंस तो हमारे पुराने सपोर्ट रेजिस्टेंस ही रहेंगे, अभी मैंने वो निकाल दिए थे। तो फिर दोबारा एक बार मैं यहाँ पे सपोर्ट रेजिस्टेंस लगाऊंगा आपके सामने। देखिए, पुराने वाले सपोर्ट रेजिस्टेंस ही रहेंगे हमारे, ये है रेजिस्टेंस और ये है सपोर्ट, और ये जो पुल बैक जो था वो पुराने वाला पुल बैक ही रहेगा हमारा। पुल बैक में चेंज नहीं करने वाले हैं हम लोग, ठीक है, क्योंकि वो बहुत स्ट्रॉन्ग पुल बैक बना है, ठीक है। तो अब मार्केट यहीं पे है। अगर कल मार्केट पुल बैक को नहीं तोड़ता है, मतलब मार्केट अगर बैंक निफ्टी अगर 41,270 के नीचे जाता है, और जैसे कि ऐसे अगर पुल बैक लेवल के नीचे जाता है, ठीक है, और दोबारा ऊपर नहीं आ पा रहा है पुल बैक को तोड़ के, और फिर इस लेवल के नीचे चला जाता है और ऐसे नीचे जा रहा है, तो यहाँ पे आपको सेलिंग दिखाई दे सकती है, और वो डायरेक्टली 40,100 या फिर 200 तक भी दिखाई दे सकती है, ठीक है। और अगर इसके ऊपर ही रहता है, ऊपर जाता है और रेजिस्टेंस को कंफर्म करता है कि सपोर्ट बनाता है, तो ऊपर तक बाइंग दिखाई देगी, ठीक है। मतलब 42,000 के ऊपर चला जाता है और कंफर्म देता है कि अब ऊपर ही जाने वाला है, तो आपको बहुत ज़्यादा बाइंग देखने को मिल सकती है। लेकिन अगर 42,000 और ये पुल बैक का जो लेवल है 41,200, इसके बीच में ही रहेगा, ना ऊपर जाएगा नहीं जाएगा, तो आपको मार्केट साइडवेज देखने को मिलेगा। और आप उसमें भी अपॉर्चुनिटी ढूंढ सकते हो। कैसे ढूंढ सकते हो, तो आपको तो पता है कि मैं पैटर्न्स बताता हूँ अपने, एक तो बैंक निफ्टी के वीडियो में या फिर निफ्टी के वीडियो में हर रोज़ बताता हूँ। तो आज निफ्टी के वीडियो में रखूँगा, तो निफ्टी का वीडियो देखना मत भूलिए, क्योंकि उसमें आज मैं आपको पैटर्न समझाने वाला हूँ। तो पैटर्न के हिसाब से जैसे आप पैटर्न बन रहा है वो देख के आप एंट्री ले सकते हो और 25 पॉइंट लेके निकल जा सकते हो, ठीक है। तो देखिए दोस्तों, ये तो इन्फॉर्मेशन आपको अच्छी लगी। दोस्तों, मैंने अभी जो अपना ATM ITM OTM पे एक वीडियो बना है, वीडियो थोड़ा सा लंबा है लेकिन वो बहुत ज़्यादा इन्फॉर्मेटिव वीडियो है। अगर आपने अभी तक वो वीडियो नहीं देखा है तो वो वीडियो मैं आउटरो में रख रहा हूँ, प्लीज़ आप सब वो वीडियो बिल्कुल पूरा देखिए, वीडियो को बिल्कुल भी स्किप ना करें, क्योंकि वो वीडियो देखने के बाद आपकी जो ट्रेडिंग की साइकोलॉजी है वो चेंज होने वाली है और आपको तुरंत टारगेट अचीव होने वाले हैं, ठीक है। तो आज के लिए बस इतना ही दोस्तों। इस तरीके के इन्फॉर्मेटिव वीडियो के साथ जल्दी आपसे मुलाकात होगी, तब तक के लिए दीजिए इजाज़त। थैंक यू वेरी मच, बाय बाय दोस्तों।